हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 दस्तावेज के सत्यापन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और 2018 में जो अभ्यर्थी रिजेक्ट हो गए थे वो किस कारण से रिजेक्ट हो गए थे, अंग्रेजी विषय के लिए डीपीआई का क्या स्पष्टीकरण आया था, इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दस्तावेज सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जन्मतिथि के प्रमाणीकरण के लिए 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए और 12वीं की अंकसूची होनी चाहिए। स्नातक उपाधि की अंकसूची होनी चाहिए, सभी सेमेस्टर की होनी चाहिए। जैसे ये नहीं चलता कि मैं लास्ट का दिखा दिया, फाइनल वाली हो गया। अब आरक्षण का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो अनुसूचित जात, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में जो ये डिजिटल वाला बनता है यही मान्य होगा। उसके बाद हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यदि आप एमपी से हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि आप गेस्ट टीचर में फॉर्म भरे हैं, जैसे गेस्ट के लिए अलग से पोस्टें थी, तो यदि आप गेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपके लिए ये अनुभव प्रमाण पत्र आपको लाना होगा। और उसके बाद बात करें तो दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में ये भी चाहिए। बीएड की अंकसूची सभी सेमेस्टर वर्षों की, अथवा फिर डीएलएड की अंकसूची जो भी आप फॉर्म में लगाए हो तो वो आपके पास होनी चाहिए। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि लागू हो तो ये भी चलेगा। उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की, जैसे कोई अपना नाम थोड़ा सा चेंज करवा लेता है, जैसे टाइटल ही चेंज करवा लिया, तो यदि आपने भी ऐसा कुछ किया है तो फिर शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन का होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और आपके पास पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी होनी चाहिए, जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय फ़ोटो लगाया था, वहाँ पे चस्पा किया था, वो वाली फ़ोटो भी आपको चाहिए। और आधार कार्ड हो गया, ये तो चाहिए ही। और जो रोज़गार पंजीयन हो गया, और जो ये फॉर्म आप अप्लाई किए थे तो उसमें जो आपको एक प्रिंट आउट मिला था वो भी साथ में ले जाना है। और इन सभी की 2-2 प्रति आपको फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा के साथ में ले जाना है। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब आगे देख लेते हैं कि 2018 में ये एक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश ने के द्वारा ये निकाला गया था। तो ये आदेश देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर माध्यमिक शिक्षा की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्राविधिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के क्रम में समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 31/3/2022 में अंग्रेजी विषय के संबंध में की गई अनुशंसाओं पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है। तो अब पहला स्पष्टीकरण क्या है, माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी पद हेतु केवल उन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मान्य होगी जिनका स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी रहा हो। फाउंडेशन कोर्स अथवा सामान्य अंग्रेजी के स्नातक स्तर में होने के आधार पर अभ्यर्थिता मान्य नहीं की जाएगी, अर्थात ग्रेजुएशन में आपका मुख्य विषय इंग्लिश ही होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थिति में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण
अधिकृत होंगे। ये एक सूचना थी, आदेश था। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अंग्रेजी में आखिरकार 2018 में अभ्यर्थी क्यों बाहर हुए थे, जिनका सिलेक्शन होना था, उनके अच्छे अंक आए थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो आखिर प्रॉब्लम्स कौन सी थी? तो अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना, देख लीजिए, इस वजह से अमान्य हुए थे। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना, जिसकी वजह से बहुत सारे इंग्लिश के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो थे वो अमान्य किए गए थे। अब कुछ अन्य सब्जेक्ट का भी आपको दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इंग्लिश का तो देख ही चुके हैं, हिंदी का स्नातक में निर्धारित मूल विषय हिंदी ना होना, तो इस तरह से हिंदी हर सब्जेक्ट के ऐसे अभ्यर्थी अमान्य किए गए थे। मैथ में आप देख लीजिए, अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय गणित न होना, स्नातक में निर्धारित मूल विषय गणित न होना, और इसी प्रकार संस्कृत में देखिए, संस्कृत में निर्धारित मूल विषय गणित न होना। तो इस तरह से अभ्यर्थी अमान्य किए गए थे। एक अच्छे खासे अंक लाकर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, केवल ये प्रॉब्लम्स थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, जो आपने अपना अमूल्य टाइम ये वीडियो देखने के लिए दिया, और इसी प्रकार आप सभी का प्यार बना रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।